सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तो सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ये नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एंड दूसरा कि मैंने बीच में भी ऐसा पोस्ट डाला था कि मैं बहुत जल्द वीडियो शेयर कर रही हूँ, पर मैंने ट्राई भी किया पर मेरे से नहीं हो पाया। नाउ वी आर लाइक फैमिली एंड मुझे उसका रीज़न भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो एक लाइफ अपडेट भी है मेरी। इस वीडियो के अंत में मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ है एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम है डॉक्टर धारा। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। मैंने अपना स्टडी एंड प्रैक्टिस दोनों इंडिया में किया हुआ है। बता दूँ कि मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ एंड जब भी मैं फ्री होती हूँ, अगर मैंने आपकी कमेंट देखी हुई है तो मैं तुरंत आंसर कर देती हूँ। कई लोगों की कमेंट होती है जब मैं बिज़ी टाइम में अगर मैंने देख लिया हो तो मेरे माइंड में वो चीज़ रहती है, पर हो सकता है मैंने रिप्लाई शायद नहीं किया हो, तो मैं उस पर ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को आंसर करूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक पेरेंट का जो कॉमन क्वेश्चन रहता है इस पे है। जैसे कि एक आध पेरेंट्स ने शायद मेरे कमेंट में था या आई एम नॉट श्योर कि किसी ने बोला कि हम जो सारी ऑक्यूपेशनल थेरापी की एक्टिविटीज़ जो है जो हम करवाते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन के लिए करवाते हैं या बच्चे का अटेंशन बढ़े उसके लिए हम जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो सब सही है, पर जब बच्चा बैठता ही नहीं है तो शुरू कहाँ से करें। समटाइम्स क्या होता है, बच्चे इतने हाइपर होते हैं कि एक जगह पे बैठते ही नहीं हैं, या तो स्कूल में नहीं बैठते या घर पे नहीं बैठते, तो हम शुरू कहाँ से करें, राइट। तो एज अ मदर ऐसा मेरा मानना है कि देखो, दो चीज़ होती है। एक होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, दूसरी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, राइट। तो बच्चा अगर हाइपर हो रहा है कोई भी रीज़न से, एसडी है या ADHD है, कोई भी रीज़न से, तो शुरुआत कहाँ से करें, राइट। तो शुरुआत करने के लिए जो हमारे कंट्रोल में जो चीज़ है हम उनसे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों का डाइट वो हमारे कंट्रोल में होता है, राइट। जैसे अगर हम उनको सुबह मिल्क देते हैं एंड 2 चम्मच देते हैं तो हम 1.5 चम्मच हम कर सकते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम उसके डाइट में क्या कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं सिर्फ शुगर का नहीं बता रही हूँ, पर जो आर्टिफिशियल जैसे फ्रूट्स वगैरह में भी शुगर होता है वो नेचुरल होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एंड मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप 0 कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ आप कम कर दीजिए। एंड जो आर्टिफिशियल कलर वाली जो आइटम्स होती है या प्रिजर्वेटिव्स वाली होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बोल रही हूँ कि वो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इससे बच्चों के बिहेवियर में, हाइपर एक्टिविटी में फ़र्क दिखता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है कि बच्चे को सनलाइट देना, राइट। इंडिया में तो बहुत अच्छा सनलाइट होता है हमारे यहाँ, वी आर वेरी ब्लेस्ड। जो मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाए या उसको शाम के टाइम पे बाहर घुमाने ले जाए, राइट। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर कंप्लेन आती है स्कूल में से कि बच्चा घर पे अच्छा कर रहा है, स्कूल में नहीं कर रहा, तो आप ऐसा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या तो उस हिसाब से भी आप बच्चे को ऐसे ट्रेन कर सकते हो, जैसे कि चलिए आप इस तरीके का ये रखिए परफॉर्मेंस, तो मैं आपको घूमने ले जाऊंगी। तो उससे 2 फ़ायदा है, एक तो उसको सनलाइट मिलेगा, दूसरा है कि आपको एक रीज़न मिल गया बच्चे को कन्विंस करने का कि आप इस टाइप का कीजिए तो मैं आपको ये चीज़ करवाऊंगी उस टाइप का। तो इसके 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा है वो है प्लांट, जो जैसे मैं हर टाइम बताती हूँ कि मोबाइल से, टीवी से थोड़ा कनेक्शन कम कर दीजिए, स्क्रीन टाइम, तो उससे भी बच्चे, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि स्क्रीन टाइम का इफ़ेक्ट बहुत बैड आता है एंड बहुत बच्चों की स्पीच उससे डिले हो रही है, या बिहेवियर में भी मैंने देखा है मोबाइल के ज़्यादा यूज़ से बच्चों के बिहेवियर में भी इश्यू आते हैं।
तो ये चीज़ हमको आर्टिफिशियल जो चीज़ है वो कम करके जो भगवान ने बनाई हुई है लाइक प्लांट, राइट। सो आप उस पर थोड़ा चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, राइट, जैसे हाउस है, गार्डन है, तो आप वहाँ पे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। या अगर अपार्टमेंट है तो आप घर पे कुछ पॉट में या ऐसा कुछ प्लांट कर सकते हैं एंड उसके साथ बच्चों को आप वो एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अगर ये दोनों में से भी कुछ नहीं कर सकते तो नज़दीक के कोई पार्क में, जो गार्डन में हम जाते हैं, राइट, तो उस तरीके से आप प्लांट से बच्चे की फ्रेंडशिप करवा सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़रूरी है। तो आज इस पॉइंट में मैंने बोला कि जो चीज़ हमारे हाथ में है वो आप अप्लाई करना पहले शुरू कीजिए। सो उसमें मैंने पहले तो डाइट का बोला, वो हम एज अ मदर हमारे हाथ में होता है। दूसरा, बच्चे को सनलाइट देना। तीसरा, मैंने बोला कि प्लांट का उसके साथ बच्चे का कनेक्शन करवाना। एंड एनिमल्स भी, पर हमारे इंडिया में यहाँ पे बहुत ऐसे होते हैं, यूएस में, कि लगभग हर एक घर में, मेजॉरिटी घर में पैट रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कम कल्चर है, तो आप प्लांट का वो कर सकते हो। एंड और अभी के टाइम पे बच्चों को बाहर ले जाना थोड़ा ज़रूरी है। हो सकता है कोविड में घर पे ही बच्चे थोड़े ज़्यादा वो हमको भी अच्छा नहीं लगता, तो ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए भी ये टफ टाइम ही रहा था अभी तक का। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो किसी एक पेरेंट का थोड़े टाइम पहले, बहुत टाइम पहले एक्चुअली, एक कमेंट था अबाउट मेडिसिन। बच्चे को ADHD का थोड़ा ज़्यादा इश्यू था, लाइक मॉडरेट लेवल का था। तो उन्होंने बोला कि हम मेडिसिन किस तरीके से दे सकते हैं या क्या देना चाहिए, या ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था। और मैंने बोला था कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं थेरापिस्ट हूँ, मैं सिर्फ एक्टिविटी के बारे में ही आपको टिप्स दे सकती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं उनके लिए आंसर करना चाहूँगी कि मेरे जो हस्बैंड है वो इंडिया में भी फार्मासिस्ट थे एंड यहाँ पे उन्होंने पूरा स्टडी करके यहाँ की फार्मेसी की डिग्री ली हुई है एंड यहाँ पे USA में एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं। चीज़ की दो साइड होती है, जैसे कि अगर बच्चे को कोई चीज़ माइल्ड या ऐसे लेवल पे है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर भी बोलते हैं कि बिहेवियर थेरापी है या एक्टिविटीज़ है या ऑक्यूपेशनल थेरापी की हेल्प से बच्चे को हेल्प कीजिए। पर अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आ रही है एंड समटाइम्स मेडिसिन का भी रोल होता है, तो हम दूसरी साइड के बारे में भी बहुत जल्द, इवन हम लोगों ने थोड़ा रिकॉर्डिंग भी किया हुआ था, पर जैसे मैंने बताया कि हम बच्ची छोटी है तो उसकी वजह से हम लोग वो कंप्लीट नहीं कर पाए, पर जब भी उसको टाइम मिलेगा तो हम लोग वो भी करने वाले हैं। एंड चलिए अब बात करते हैं लाइफ अपडेट के बारे में। तो ऑफ कोर्स नाउ वी आर लाइक फैमिली, सो इट इज़ माय ड्यूटी टू शेयर समथिंग विथ यू। एंड और स्पेशली रीज़न देना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमने 2-3 महीने तक वीडियो नहीं बनाए। तो इसका रीज़न ये था कि ऑफ कोर्स मेरी बच्ची 1 साल ईयर की हुई है, तो अभी थोड़ा घूमने गए थे एंड बच्चे की बर्थडे भी सेलिब्रेट की। अगर मेरे पास अच्छे वीडियोस होंगे तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। दूसरा कि मैं अगेन प्रेग्नेंट हूँ एंड मेरे 14 वीक हुए हैं अभी। सो उसकी वजह से क्या होता है कि पहली प्रेगनेंसी में आरना के टाइम पे मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी, पर अभी के टाइम पे मुझे थोड़े नोज़िया एंड वो सब थोड़ा ज़्यादा रहता था। प्लस मैं उसको अभी पकड़ती हूँ तो थोड़ा बैक पेन भी रहता है। सो मुझे लगा कि इस टाइम मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये एक गुड न्यूज़ है। हो सकता है मेरे कई फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिन्होंने शायद मुझे सब्सक्राइब किया हो, उनके लिए भी ये एक सरप्राइज़ है। तो ये रीज़न की वजह से मेरा जो वीडियोस है वो नहीं आ रहे थे, पर नाउ अभी मेरा जो है वो 2nd ट्राइमेस्टर है, जिसमें हम थोड़े एनर्जेटिक फील करते हैं। एंड यहाँ पे USA में दूसरी चीज़, 1-2 पेज किसी ने मुझे बताया था कि आप लाइव कीजिए या तो आप वीडियो से, जूम से कनेक्ट होइए। तो ये मेरी खुद की भी विश है, पर जैसे मैंने बताया कि अभी मैं और आरना ही है,
और मेरे हस्बैंड को वर्क पे थोड़ा बिजी अभी चल रहा है। तो मेरे इंडिया से मेरी फैमिली आने वाली है, जो अभी उनका विजिटर वीज़ा है, तो जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होती है वो लोग आने वाले हैं। एंड मैंने भी ऐसा सोच के रखा है कि जब वो लोग आएंगे एंड मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो एटलीस्ट मैं 1 घंटा आधा घंटा आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यहाँ की यूएस की लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड